सब कोई बाहर जा जा करके नौकरी किए, धन कमाए और हमारे क्षेत्र का विकास हुआ। ऐसी सोच थी दाऊद साहब। मैं बचपन में दाऊद साहब को एक दो बार दूर से देखा हूँ। इच्छा तो बड़ी होती थी कि जाके उनके चरणों को प्रणाम करूं, क्योंकि मैं बचपन से ही दाऊद साहब राहुल भैया की कहानियां सुन करके पला बढ़ा हूं। आज ये जो यात्रा मैंने 110 किलोमीटर की है, ये कहीं न कहीं आदरणीय जैसे राहुल भैया की प्रेरणा से ये यात्रा मैंने की है। वो सिंगरौली में अभी आए थे और उन्होंने कहा कि घरों से निकलो, जब निकलोगे तो तुमको तमाम लोग मिलेंगे रास्ते में, बहुत सारी समस्याएं हैं। जब उनको बताओगे, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस गूंगी बहरी भ्रष्ट सरकार से आज देश का, प्रदेश का हर व्यक्ति पीड़ित है, हमें उसे जगाने की आवश्यकता है, हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। ये शब्द थे आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया। मेरे मन में बात आई कि काफी दिनों से, 10 वर्षों से लगातार हम लोग एक चीज देखते आ रहे हैं कि सीधी सिंगरौली की रोड बन जाएगी। कहने को तो मैं जो सिंगरौली जिले में रहता हूँ, सीधी सिंगरौली कभी एक हुआ करता था, और जिस प्रकार की हर घर में भाइयों का बंटवारा हुआ, तो हमारा भी सीधी अलग जिला, सिंगरौली हमको अलग जिला मिला। तो बंटवारे के हम भाई हैं सीधी के। तो जब भी इस सड़क को मैं देखता हूँ और सिंगरौली को अपने देखता हूँ, कि कहने को तो ऊर्जा धानी, भारत की ऊर्जा धानी सिंगरौली, जो 70% हिंदुस्तान को रोशन करती है, वो सिंगरौली। कनेक्टिविटी की स्थिति, हमें यदि सीधी आना है तो आंसू आ जाते हैं। 8 बजे अगर शक्तिपुर ट्रेन छूट गई, हमारे पास वैकल्पिक ट्रेन नहीं है 24 घंटे। टैक्स सबसे ज्यादा हम देते हैं भारत सरकार को, एनर्जी ऊर्जा हम दे रहे हैं भारत सरकार को, कोयला हम दे रहे हैं भारत सरकार को। रोजगार के नाम पर हमारे लोगों को ठगा जा रहा है, सुविधा के नाम पर हमारे लोगों को ठगा जा रहा है। हम लोगों ने जब संसद का चुनाव हुआ, लोग मोदी 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 है तो मुमकिन है कि नारों के साथ आदरणीय ऐसे महान व्यक्ति को हराने का काम किया जिसका दंश आज हम झेल रहे हैं। हमारे सांसद ऋतिक पाठक जी बार बार भूमि पूजन करते हैं, उसी सड़क का बार बार भूमि पूजन करती है। और जब भी दिल्ली जाती है, जब संसद सदन चलता है, तो फ्री टाइम में वो जाकर मंत्री जी से मिलाएंगी और एक बढ़िया से सुंदर सी फोटो चिट्ठी के साथ कि बहुत जल्द गडकरी सड़क बनवा रहे हैं, ऐसी फोटो डाल देती है। बहुत देखते देखते मन में काफी पीड़ा थी। और ये था कि जब हम सड़कों पर निकलेंगे, जब जनता आवाज लगाएगी, तो उनको डर होगा सत्ता जाने का, भय जाने का, हो सकता है सरकार जगे। हमने अपने साथियों से चर्चा की, ये पद यात्रा यहाँ से लेकर के सीधी तक निकाली जाए और राजीव चौक से उसकी शुरुआत हो और दाऊद साहब के श्री चरणों में माल्यार्पण करके उसका समापन हो। मेरे साथियों ने ऊर्जावान, जो उत्साही साथी थे हमारे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, अन्य सामाजिक संगठनों के भी लोग आए और उन्होंने कहा कि देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं, पार्टी के ध्वज तले हमें थोड़ा सा समस्या है कि हम राजनीतिक नहीं। हमने सिंगरौली सीधी संघर्ष समिति इस आंदोलन का नाम दिया और यह आह्वान किया कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो भी संगठन इस यात्रा में आना चाहता है, इस सरकार का विरोध करना चाहता है, स्वागत है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सांसद महोदय से भी आग्रह किया कि अगर आपको ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया कि यदि आपको लगता है कि वाकई में सीधी सिंगरौली सड़क एक गंभीर समस्या है, वाकई में जो मां है अपने लाल को खो रही है, तमाम घर जल रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढे में जाकर के लोग गिर रहे हैं, यदि आपको ये सब लगता है तो आइए हमारे झंडे के साथ साथ आप भी चलिए। अभी हाल ही में पिछले साल हमारी पार्टी ने सरकार की गलत नीतियों के विरोध में सभी दल को साथ लेकर के बाजार बंद कराने का हम लोगों ने विरोध करने का काम किया था। तो हम अपने सीधी सिंगरौली के लिए सबको एक करके क्यों नहीं कर सकते? बहुत लोगों ने समर्थन दिया। जब यात्रा की शुरुआत 16 तारीख को राजीव चौक से हुई तो क्षेत्र के पार्टी से अलग कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं के साथ साथ हमारे शहर के डॉक्टर, सीए, पत्रकार हमारे सामने बैठे हैं। अतुल शुक्ला जी हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं, बहुत ही शुरू से इन्होंने बड़े ऊर्जा के साथ इसका कवरेज किया, अभी सीधी तक आए हैं।
इस तरह से हमारे क्षेत्र के डॉक्टर, पत्रकार, सभी युवा साथियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारे काफिले को विदा किया। पहला चरण 16 तारीख को हम 25 किलोमीटर चल करके जब बरगवा पहुंचे तो बरगवा के व्यापारी भाइयों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, समाज सेवी संगठनों ने बड़ी हर्ष जताई और रोष व्यक्त किया। 17 तारीख को सुबह जब हमारा काफिला देवसर की ओर चला, अगला पड़ाव हमारा देवसर में था, तो रास्ते में दोपहर में हम लोग रुक करके जहां भोजन ले रहे थे, एक यादव जी आए, सियाने थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने पूछा कि ये यात्रा आप क्यों कर रहे हो? हमने बताया कि ये जो गड्ढानुमा रोड आपके सामने है, ये बन जाए, ये गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सोई सरकार जग जाए, हमारी सांसद महोदया को भगवान से बुद्धि दे, फोटो खिंचाना बंद करे और रोड के लिए और जनता के लिए वो सड़कों पर उतरे, इसलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। तो चाचा बोलने लगे और कहने लगे, बेटा ये यात्रा अगर आप 1 साल पहले करते तो शायद मेरा नाती सड़क दुर्घटना में न मरता। बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने बताया कि गल्ला लेकर के मेरा नाती ट्रैक्टर से जा रहा था और ट्रैक्टर गड्ढे में उछला और वो गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के, इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमने ये पद यात्रा निकाली। जब हमारा काफिला देवसर की ओर गया तो हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष ग्रामीण आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, हमारे छोटे भाई प्रदेश प्रवक्ता यूथ कांग्रेस, बहुत ही ऊर्जावान हमारे छोटे भाई है, तमाम काफिला के साथ और युवाओं के साथ बड़ा आंदोलन किया। तो सिरा पट्टिका जिसमें सांसद महोदया ने सड़क का उद्घाटन किया था, उसको सफेद चूना लगा के पोतने का काम किया। और इसलिए पोतने का काम किया कि ये फर्जी पट्टिका कब तक, ये फोटो कसी वाली सरकार कब तक। और हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी ने उस काफिले को विदा किया। आगे कथुआ में चित्रंगी की विधायक, पूर्व विधायक सरस्वती सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष संकटा सिंह जी भी काफिले को विदा किए। जैसे ही हम बहरी की ओर बढ़े, कई संगठनों के युवा साथियों ने जगह जगह पर रुक करके हमारे साथ चल रहे युवाओं का उत्साहवर्धन करने का काम किया। जब हम बहरी के आगे पहुंचे तो हमारे ऊर्जावान विधायक सियावाला रेड्डी कमलेश्वर भैया ने भी हम युवाओं का स्वागत कर उत्साहवर्धन किया। साथ ही साथ यूथ कांग्रेस के हमारे छोटे भाई देवेंद्र सिंह दादू अपनी टीम के साथ कदम से कदम मिला करके लगभग 6 किलोमीटर की पदयात्रा कल हमारे साथ उन्होंने तय किया। जब हम आगे बढ़े तो हमारे बड़े भाई आदरणीय आईटी सेल के अध्यक्ष पंकज सिंह जी और उनके साथ सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण ने भी इस यात्रा को संबल दिया, उत्साह बढ़ाया। आज जब सुबह हम आ रहे थे तो सबसे पहले हमारे छोटे भाई एनएसयूआई के शुभम सिंह चौहान और सभी नेताओं ने जिस तरह से हमारे सिंगरौली से चल के आ रहे युवाओं का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभारी हूं। हमारे साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है करनी सेना, उनके भी पदाधिकारी, संभागीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह बबलू जी और उनकी टीम ने कदम से कदम मिला करके इस यात्रा को यहां तक पहुंचाने का कार्य किया। तो निश्चित तौर पर इस यात्रा से जो हमको सीख मिली, जो हमें अपने परिवार के बीच में, कांग्रेस परिवार के बीच में रखने की आवश्यकता है, जो आदरणीय राहुल भैया ने एक संदेश दिया था कि जब हम घरों से निकलेंगे और अपनी बात करेंगे तो तमाम भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसके प्रति जनता में रोष है, रोष व्याप्त है। हमें जगाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। तो ये गोगी बहरी सोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए और जनता के बीच एक संदेश देने के लिए कि हम आपके साथ सड़कों पर हैं और जनता भी हमारा खूब समर्थन की और आगे भी इस तरह के मुद्दे को लेकर के जो त्रस्त है वो करेगी। जैसा कि अभी संबोधन में आदरणीय प्रदीप दादा बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने घर घर झंडा लगा दिया, तो वाकई में रास्ते में जब हम देखें कि हर घर में जो अभियान इन्होंने चलाया, हर घर तिरंगा, राष्ट्रभक्ति का पाठ मुझे लगता है कि जब से आजादी हमको मिली है, आजादी के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब ने जनता के बीच में इतना कूट कूट के भर दिया है कि झंडा लगाने से राष्ट्रवादी कहना या ये
कहना कि हम देशभक्त, हमारे घर में झंडा लग गया तो हम देशभक्त हो गए। मेरा तो ये नहीं मानना है। देशभक्त हिंदुस्तान का हर व्यक्ति है। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे राष्ट्रवाद पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, देश के प्रति प्रेम की भावना है। देश का स्वाभिमान तब बढ़ता है जब बिजली, पानी और सड़क जो मूल मुद्दे हैं उस जनता को मिले, राशन मिले, रोजगार मिले, तब देश का स्वाभिमान बढ़ता है। हम भूखे हैं, हमारे पास भोजन नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, बिजली नहीं आ रही है, धान की खेती सूख रही है, झंडा लगा लीजिए सब कुछ हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को हमको घर घर पहुंचाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि झंडा लगाने से राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम नहीं बढ़ता। राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर सब है। मैं समय बहुत नहीं लूंगा क्योंकि आगे हमारे अन्य कार्यक्रम है। क्षमा करिएगा हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय पांडे जी, जिनका मैं उद्बोधन नहीं कर पाया, और हमारे साथ तमाम युवा साथी, हमारे यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अजय सिंह डब्लू, प्रशांत सिंह पाठक, एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज पांडे और कई साथी हैं। जो कि समय का अभाव है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं और सभी ऊर्जावान साथियों को और सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और अंतिम में अपने युवा साथियों के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष के लिए आपको बहुत बहुत